राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जरूर जाता है। तो ये क्या है ना कि जैसे इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कवर किया था। आज हम कवर करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब किसी भी फंक्शन का, कोई फंक्शन अगर पैरामेट्रिक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। तो इसमें भी अपना एक अलग मेथड लगता है, अलग मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करके हमने पूरे डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन को किया। तो या तो लॉगरिथमिक से, या तो पैरामेट्रिक फॉर्म से, या तो इसके बाद एक और मेथड आएगा, एक और आएगा जिसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नाम से जाना जाता है। उसमें हम लोग हमेशा इन तीन टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर फिक्स होता है, जहां से हम एक क्वेश्चन को अगर तैयारी करें तो एक क्वेश्चन हमारे लिए तैयार है और हम अच्छे से कर पाएंगे चीजों को। तो सबसे पहली चीज, सर पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, पहले तो फॉर्म समझ लो, उसके बाद तो उस पर मैथड क्या अप्लाई होगा वो तो हम देखेंगे ही। अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करूं बेटा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि अगर कल को मुझे एक फंक्शन देते हैं और कहता है कि सर y एक फंक्शन हो जो t के टर्म्स में हो, y एक ऐसा फंक्शन जो t के टर्म्स में है, और एक और फंक्शन लेते हैं x, जिसको हम कहते हैं सर, इसको भी हम लेते हैं फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t, और दो फंक्शन हमने लिया। तो अब आप सोचो ना कि y भी t पे डिपेंड कर रहा है और x भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो ना, अगर ऐसे फॉर्म्स के पेयर आपको मिल जाएं तो ऐसे फॉर्म्स को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसी फॉर्म को हम लोग कैसा फॉर्म बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म है सर, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या, ऐसी स्थिति में मेथड ऑफ कौन सा डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे जिससे यह हमारा सॉल्व हो जाए। तो देखो, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम जो पहला एफ टी है y इज इक्वल टू, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सर t के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो सर मुझे ना ये f डैश टी मिल जाएगा, कुछ भी आएगा, कुछ भी होगा उसको मैंने f डैश टी से रिप्रेजेंट कर दिया। और मैंने कहा सर कि x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो सर, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा। इसको मैं अगर gt मानूं, gt अलग फंक्शन मानता हूं, तो क्या होगा सर, g डैश टी हो जाएगा। ऐसे दोनों पेयर y इक्वल टू एफ टी और x इज इक्वल टू जी टी, ये जो भी पेयर हैं, ये ऐसी पूरी फॉर्म जो है ना, ऐसी पूरी फॉर्म हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। और इस पैरामेट्रिक फॉर्म में मेथड क्या लगाना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन का, तो उसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो पहला फंक्शन है बेटा उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आपका f डैश टी आ जाएगा। जो x है उसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, g डैश टी आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपसे कोई कहता है सर कि इस पैरामेट्रिक फॉर्म से आप dy बाई dx निकालो, इन दोनों अगर ये दो कंडीशन दी हैं तो इससे dy बाई dx निकालो, तो सर dy बाई dx निकालने के लिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। अब मैं यहां पर क्या करूंगा सर, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। अगर मैंने a को b से, क्या ध्यान दीजिएगा, a को b से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या होगा सर, ऊपर dy बाई dt होगा, नीचे क्या होगा सर, dx बाई dt होगा। और आप देखिए f डैश टी इधर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा सर, g डैश टी हो जाएगा। और आप देखिए dt से dt क्या हो गया, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होते ही आपको सर बेटा देखो ना, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी मिल जाएगा। और हमें इसी की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा सर, मतलब मुझे यह समझाना है कि अगर कोई भी फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म है और वो दोनों एक ही टर्म पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब y भी t पे डिपेंड कर रहा है और x भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले जिस पे डिपेंड कर रहा है उस पे आप उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करें, तो dy बाई dt और dx बाई dt, और दोनों को डिवाइड कर दिया, उससे मुझे क्या मिल गया, dy बाई dx मिल गया। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके, हमने कम से कम आपके 10 क्वेश्चन इसमें सॉल्व
कि अभी आपको कराएंगे इसकी पूरी उसमें, तो 10 क्वेश्चन जो भी हैं वो सब बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो आपके लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। अगर इतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो इस टॉपिक से जब भी अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, या अगर इससे बाहर आता भी है तो इसी टाइप का होगा। ठीक है, तो हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं देखो तो क्या कहता है सर, इफ x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y कहता है सर y a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और कहता है डी वाई बाई डी एक्स बताओ। अब जैसे मैंने अभी इससे पहले कंडीशन आपको t के टर्म्स में बताई थी कि y एफ टी है, x जी टी है, तो वो दोनों t के टर्म्स में थे। यहां क्या है सर, x थीटा के टर्म्स में है, यहां y किसके टर्म्स में है, थीटा के टर्म्स में है। तो करें क्या सर, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि हेयर जो भी आपके पास फंक्शन लिखा है पहले इसको हम लिखते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब ये है हमारे पास एक फंक्शन, तो इसका हम क्या करेंगे और दूसरा फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब सर बात आती है सर कि करें क्या इसके बाद, करते हैं सर अभी मैंने जो कहा सर, जैसे वहां पर y किसके बराबर था, एफ टी, तो आपने इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सर ये किसके टर्म्स में है, थीटा, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं देखूं इसको इक्वेशन a मान लूं और इसको इक्वेशन b मान लूं, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना, और वो भी किसको करना है, फ्रॉम above equations A and B, above equation A and B दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म्स में। तो अगर मैं पहले वाले को करूं सर dx बाई डी थीटा आ जाएगा, और सर थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x को, सर a तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस साइन थीटा, और सर थीटा साइन थीटा लिखा है, मतलब थीटा भी एक फंक्शन है, साइन थीटा भी एक फंक्शन है, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। और जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, कॉस थीटा, समझिएगा बात को, और साइन थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे तो थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा सर 1, और ये हमारा हो गया इस तरीके से, और साइन थीटा कैंसिल हो गया सर। तो देखा जाए तो dx बाई डी थीटा मेरे लिए क्या बचता है सर, a थीटा कॉस थीटा, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, इक्वेशन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आई बात, सबको समझ में आई बात, देखिए ना dx बाई डी थीटा निकल गया। अब सर बात आती है सर, ऐसे ही हम y को थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा सर, डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा सर, अगर मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो सर यहां पर देखिए, ये देखिए ना a बाहर रहेगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा, और सर यहां माइनस लगा है तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, अगर यहां माइनस लगा है तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, और ब्रैकेट लगाने के बाद सर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, क्यों, क्योंकि थीटा भी फंक्शन कॉस थीटा भी फंक्शन, ये चीजें ध्यान रखना। तो अगर हम थीटा कॉस थीटा में लगाते हैं तो थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, और थीटा का जब हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया सर। और अगर देखें तो ध्यान दीजिए सर, इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, और देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो देखा क्या बचा सर, ए थीटा साइन थीटा, और सर ये डी वाई बाई डी थीटा आ गया हमारे लिए, ये हमारे लिए कितना आ गया सर, डी वाई बाई डी थीटा। अच्छा सर इसको इक्वेशन नंबर डी मान लें। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा सर, डी को डिवाइड कर दूंगा सी से, और डी वाला फंक्शन तो हमारा सर सामने ही है, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, ठीक है, और यहां डिवाइड कर रहे हैं किससे सर, डी एक्स बाई डी थीटा से, तो यहां आएगा डी एक्स बाई डी थीटा, और सर यहां पर अपॉन में कितना आने वाला है सर, अपॉन में कितना आने वाला है सर, ए थीटा कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि dx बाई डी थीटा कितना है सर, ए थीटा कॉस थीटा है। समझ पा रहे हैं बात को। और देखिए
आते ही आते क्या हो गया सर, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, और आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया। और सर इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं टैन थीटा। और देखिए आपका डी वाई बाई डी एक्स टैन थीटा आ गया, डी वाई बाई डी एक्स टैन थीटा आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक 3 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको ये सोचना है कुछ नहीं इसमें, केवल डिफरेंशिएशन, बस फॉर्म अलग, पैरामीट्रिक फॉर्म के हिसाब से हमें चीजों को करना है सॉल्व। और अभी इसके आगे 9 क्वेश्चन में हम बिल्कुल यही सब करने वाले हैं, सब यही कॉन्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो बीच में डिफरेंशिएशंस लग रहे हैं ना, जहां प्रोडक्ट रूल लगाना है वहां हमें थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। हमें वहां प्रोडक्ट रूल लगाना है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएं। अब कुछ बच्चे थीटा कॉस थीटा का क्या कहेंगे, थीटा का 1 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा छोड़ देते हैं। ये क्या है, ये चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका गलत होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये समझना होगा कि जो छोटी छोटी डिफरेंशिएशंस लग रहे हैं वो कहां कैसे लग रहे हैं, ये चीजें आप समझ ले जाएंगे तो ये फॉर्म तो बस फॉर्म ही है, बस फॉर्म को तो आप पहले ही समझ गए कि मुझे यही करना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सर ऐसा ही कुछ है, क्या बोलता है, x इज इक्वल टू ए साइन 2t ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2t, और y कहता है b cos 2t 1 माइनस कॉस 2t, और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 4, और कहता है एंड t इक्वल टू पाई बाई 3 पर। अब सर ऐसा देखें तो सबसे पहली चीज फिर वही काम कि हम दोनों फंक्शंस को एक बार लिख लें। दोनों फंक्शन को लिखेंगे तो x इज इक्वल टू ए साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t, और अगला क्या है सर y हमारा b cos 2t 1 माइनस कॉस 2t। ध्यान दीजिएगा। अब सर यहां पर देखें तो क्या किया जाए सर, फिर से मैंने वही बताया सर, इसको मान लें इक्वेशन नंबर ए, इसको मान लें इक्वेशन नंबर बी, और क्या करें सर, डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर ऐसा करते हैं सर तो क्या होगा सर, dx बाई डी टी आएगा। dx बाई डी टी आने का मतलब सर लगाओ ना इसमें, और इसमें लगाएंगे अगर डिफरेंशिएशन तो आप देखिए ना a बाहर हो गया, और ये बाहर होते ही साइन 2t अलग फंक्शन है और 1 प्लस कॉस 2t अलग फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो अगर साइन 2t को हम a को हम सबसे बाहरी करते हैं, a को हम सबसे बाहरी कर देते हैं, और साइन 2t को अगर एज इट इज छोड़ा तो 1 प्लस कॉस 2t का डिफरेंशिएशन किया तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, 0। कितना होगा, 0। और cos 2t का कितना होगा सर, माइनस साइन 2t होगा सर। और 2t का भी तो करोगे, तो जो 2t का करोगे वो 2t का कितना होगा, 2। ये समझना जरूरी है, अगर ये कर लोगे गलत तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं सर, आगे बढ़ता हूं और प्लस लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस कॉस 2t को एज इट इज छोड़ दूंगा, और देखिए साइन 2t का अब करूंगा तो साइन 2t का कितना होगा सर, कॉस 2t, और 2t का क्या हो जाएगा सर, 2 बच जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज। और थोड़ा इसको हल्का कर लेते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 माइनस में, और सर ये साइन 2t कितना हो गया सर, साइन स्क्वायर 2t हो गया सर। और देखा जाए तो सर इसका भी मल्टीप्लाई अगर हम यहां करें तो समझिएगा 2 cos 2t का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 cos 2t तो बचेगा ही बचेगा, और सर 2 cos 2t का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 cos स्क्वायर 2t। समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। और सर देखें तो कुछ एक्सप्रेशन मेरे पास ऐसा कुछ बच गया। अब सर इतना अगर बच जाता है dx बाई डी टी में तो आगे क्या करना है सर, अभी हम इसको एज इट इज यहां पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी आगे क्या सॉल्व होगा कैसे होगा उसको आगे हम देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सर y वाले में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या सर, इक्वेशन नंबर सी मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे सर, dy बाई डी टी निकालेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे सर। तो जब dy बाई डी टी निकालेंगे सर तो क्या होगा सर, अब y का करते हैं सर, तो y में भी वही काम, b है तो ध्यान दीजिएगा b तो हो जाएगा बाहर, और cos 2t को एज इट इज छोड़ देंगे, और जब 1 माइनस cos 2t का करेंगे सर तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2t, तो माइनस यहां इसके पहले क्या लगा है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस साइन 2t हो जाएगा सर, और 2t का कितना बचेगा सर, 2, और प्लस
1 माइनस कॉस 2t को हम एज इट इज छोड़ देंगे और फिर कॉस 2t का करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, माइनस साइन 2t हो जाएगा और इनटू में कितना 2 हो गया, क्योंकि 2t का क्या बचेगा, 2 बचेगा और ये ब्रैकेट क्लोज। समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। और अगर ऐसा करते हैं तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी। अब यहां क्या हो जाएगा सर, 2 साइन 2t कॉस 2t ऐसे ही रहने देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा सर, प्लस माइनस माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा सर, माइनस 2 साइन 2t हो जाएगा और सर यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां कितना हो जाएगा सर, 2 साइन 2t कॉस 2t हो जाएगा सर। यहां देखिएगा ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर रहा हूं और इससे भी कर रहा हूं, तो करूंगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन 2t कॉस 2t हो जाएगा सर, और हमारी कहानी यहां पे हो जाएगी। अब आप देखिए ना सर, यहां पे भी अभी कुछ कटवट नहीं रहा है। तो अब काम क्या करते हैं हम सर, कि हमें अब यहां से चीजें क्या सॉल्व हो रही हैं, कैसे आएंगी, क्या होंगी, वो देखते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन डी मान लेते हैं, और इक्वेशन डी मानने के बाद मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो यही एक काम सर, सी को कर दो भैया डी से डिवाइड, या डी को कर दो सी से डिवाइड। अगर डी को हम सी से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम डी को सी से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा सर, क्या होगा, डी वाई बाई डी टी ऊपर आएगा, डी एक्स बाई डी टी नीचे आएगा, और जो इधर के टर्म्स होंगे सर, इधर के, तो डी वाई बाई डी टी हमारा क्या है सर, बी टाइम्स, ये देखिए 2 साइन 2t कॉस 2t और 2 साइन 2t कॉस 2t जोड़कर क्या हो जाएगा सर, 4 साइन 2t कॉस 2t हो जाएगा सर, और माइनस में कितना है सर, 2 साइन 2t आपका पहले से है। नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे a टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, नीचे a टाइम्स क्या है सर, dx बाई dt, dx बाई dt कितना है सर, dx बाई dt आपका ये पूरा पोर्शन है, देख रहे हैं आप लोग, क्या है सर, माइनस का 2 साइन स्क्वायर, माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2t, और प्लस में कितना है सर, प्लस में 2 कॉस 2t है, 2 कॉस 2t, ध्यान दीजिएगा, और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 2t है सर। ये है सर पूरी कहानी, ये है पूरी कहानी, ये हमने निकाला, और dt से dt क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास पूरी तरीके से dy बाई dx क्या बचने वाला, ये वाला पूरा पोर्शन बचने वाला है। अब अगर मैं dy बाई dx को पूरी तरह लिख भी दूं, सर dy बाई dx मेरे लिए क्या बच रहा है वो लिख लें पहले, dy बाई dx इज इक्वल टू बी टाइम्स, समझिएगा बात को, समझिएगा बात को, क्या है, 4 साइन 2t कॉस 2t, 4 साइन 2t कॉस 2t माइनस 2 कॉस 2t, एक तो ये है, और नीचे कितना है सर, a टाइम्स, उसको भी लिख लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं सर। हम चाहते हैं माइनस वाला बाद में लिखें, प्लस वाला पहले, तो हम इसको क्या करें सर, इसको हम लिख लें पहले 2 कॉस स्क्वायर 2t को पहले लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2t को बाद में लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2t, समझिएगा बात को, 2 साइन स्क्वायर 2t, और सर लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में क्या बचा है, 2 कॉस 2t, क्या बचा है सर, 2 कॉस 2t। अब सर कुछ आइडेंटिटीज लगाएं तो शायद कुछ हल्का हो जाए सर, कुछ तो आइडेंटिटी लगाने पे कुछ हल्का हो जाए, हो सकता है सर, कैसे, क्या अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का करूं इस पूरे फंक्शन को, तो सर ये कह सकता हूं सर, इस 4 को 2 टाइम्स ऑफ 2, ध्यान दीजिएगा, साइन 2t कॉस 2t कह सकते हैं, साइन 2t कॉस 2t कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं सर, और 2 कॉस 2t आपके पास पहले से बचा हुआ है। सर नीचे वाले में क्या हम 2 कॉमन कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, अगर 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सर, कॉस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t बचेगा सर, और माइनस में प्लस में 2 कॉस 2t अलग बची रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब सर अब क्या किया जाए सर, अब क्या किया जाए सर, काम हो जाएगा सर, कैसे सर, 2 साइन 2t कॉस 2t क्या होता है, 2 साइन 2t कॉस 2t, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो सर थीटा तो 2t है, और जब साइन 2 थीटा रखोगे, थीटा तो थीटा की जगह क्या है सर, 2t है, तो अगर साइन 2t की जगह पे रखोगे तो 2 थीटा की जगह रखोगे तो थीटा क्या है, 2t, तो सर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका साइन 4t हो गया सर, ये साइन 4t हो गया, समझ पा रहे हैं फॉर्मूले को ना, थीटा की जगह 2t, तो साइन 2 थीटा होता है तो थीटा की जगह क्या रख दिया, 2t रख दिया, 2 टू द 4t हो गया, और माइनस में कितना हो गया सर, 2 कॉस 2t, और सर नीचे वाला क्या है सर, नीचे वाला भी कुछ फॉर्मूला ही है सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का,
और थीटा की जगह कितना है सर 2t, तो सर ये कितना हो जाएगा सर 2 cos, ये कितना हो जाएगा सर 4t, और माइन प्लस में कितना है सर 2 cos 2t। और सर यहीं पे जाके अभी यहां हम फाइनली और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन में तो सर कुछ और ही बोला है। क्या बोला है सर, dy बाय dx किसी पे निकालना है सर, और dy बाय dx किस पे निकालना है सर, t इक्वल टू दो वैल्यूज पे निकालना है, दो वैल्यूज पे। क्या बोलता है सर, t इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो जब t इज इक्वल टू पाई बाई 4 अगर हम रखने जाएंगे तो सबसे पहला काम, जब अगर वैल्यूज को रखते हैं तो b यहां कितना हो जाएगा 2 साइन 4 इंटू पाई बाई 4, जहां जहां t था वहां वहां मैंने पाई बाई 4 रख दिया, क्योंकि t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है, और जहां जहां t है वहां वहां मैं पाई बाई 4 रख दूंगा, और पाई बाई 4 रखूंगा, और यहां कितना हो जाएगा सर 2 cos 2 इंटू कितना हो जाएगा सर पाई बाई 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे भी यही कहानी a इंटू क्या हो जाएगा सर 2 cos 4 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस में 2 cos 2 इंटू पाई बाई 4। ध्यान दीजिएगा, अब अगर ऐसा है सर तो सबको क्या करेंगे हम लोग, सबको कट करेंगे, तो ये क्या आएगा 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। सर ये पूरी तरह क्या बचता है, ये पूरी तरीके से क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या बच रहा है समझिएगा, b टाइम्स क्या बचेगा 2 साइन पाई बचेगा सर, देखिए 4 से 4 कैंसिल, माइनस 2 cos पाई बाई 2 बचेगा सर, देखिए आप लोग 2 से 2 कैंसिल होने के बाद, और नीचे कितना हो जाएगा सर a टाइम्स, यहां कितना हो जाएगा सर 2 cos पाई हो जाएगा सर, और यहां पर कितना हो जाएगा सर प्लस 2 cos पाई बाई 2 हो जाएगा सर। अब सर क्या बचेगा इसके बाद, देखते हैं क्या बचता है सर, b अपॉन ए, समझिएगा बात को, b अपॉन ए, और यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो जो b है तो वो तो साथ में रहेगा ही, साइन पाई कितने की वैल्यू होती है 0, साइन पाई कितने की वैल्यू होती है 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 2 cos 90 कितना होता है 2 cos 90, अगर cos 90 की वैल्यू भाई साइन 90 हमारा वहां पे क्या होता था 1, और यहां पर अगर देखें तो 2 cos 90 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, तो 2 cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1, 0 नहीं आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है सर, क्योंकि यहां पूरा आंसर 0 आ जाएगा, तो देखो क्या करते हैं इसमें, कहीं ना कुछ तो कुछ गलत हुआ है, क्या है सर, सर यहां साइन 2t था और मैंने यहां क्या लिख दिया है सर cos 2t, इसीलिए ऊपर वाले में जो होगा जहां जहां cos 2t है वहां वहां sin 2t होगा, वहां वहां क्या होगा सर sin 2t होगा, आप इसको देख लें थोड़ा, sin 2t होगा सर, sin 2t होगा सर, ठीक है। यहां पे तो जो आपका 2 यहां तो आपका चल ही रहा है नीचे वाले में, यहां पे नीचे वाले में आपका चलेगा 2 cos 2t, समझिएगा बात को, क्या चलेगा 2 cos 2t चलेगा सर, और यहां नीचे 2 cos 2t तो है, जहां जहां ऊपर न्यूमरेटर में है वहां वहां sin 2t था, वहां वहां हमारा कितना था सर sin 2t, बस यही थोड़ी बहुत गलती हुई। यहां देखा जाए तो यहां पर क्या होगा सर, जब यहां वैल्यूज हम रखेंगे तो वैल्यूज रखेंगे तो याद रखिएगा -2 साइन में 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक। और यहां पर क्या हो जाएगा सर 2 साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन पाई बाई 2, और ध्यान समझिएगा। अब क्या हो रहा है सर समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन अब यहां पर हो चुका है हमारा, सर b टाइम्स ऑफ 2 साइन पाई कितना होता है 0, साइन पाई कितना होगा 0, और देखा जाए तो 2 साइन 90 कितना होता है सर साइन 91 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा सर b 2 इंटू कॉस पाई कितना होगा, cos 180 कितना होता है सर cos 180 -1 होगा, ये तो पता होना चाहिए सबको भैया, cos 180 हमेशा cos पाई हमेशा -1 होता है, और प्लस में 2 cos 90 की अगर बात करें तो cos 90 हमारा कितना हो गया सर 0, और अगर इसको मैंने सॉल्व करा सर यहां देखिए a था तो b अपॉन a, और ऊपर बचता कितना है सर -2, देखिए ना 0 में से -2 गया तो -2, और नीचे कितना हो जाएगा सर -2 कैंसिल हो गया, तो आंसर b बाई a आ गया सर। अभी तो सर t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमने निकाला है, और आंसर हमारा कितना आ रहा है सर b बाई a। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और चीज पूछा है अभी क्वेश्चन में आपको सर, आप इसमें एक और वैल्यू रख के बताएं, t इज इक्वल टू पाई बाई 3 रख के बताएं, और बताएं कि कितना आंसर आ रहा है।
तो अगर मैं इसी में देखूं तो ध्यान दीजिएगा, इसी में जहां जहां पाई बाई 4 आपने रखा यहां से वहां वहां 3 पाई बाई 4 रखना होगा। तो अगर 3 पाई बाई 4 रखना होगा तो सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो जो भी एक्सप्रेशन है ये हमने जैसे आपको पाई बाई 4 पे सेट करके बताया, ऐसे आप 3 पाई बाई 4 करके भी सेट करके बताएंगे। आप करेंगे अपने मन से कि जहां जहां पाई बाई 4 रखा है वहां वहां हमको क्या रखना है, पाई बाई 3 रखना है और पाई बाई 3 रख के सॉल्व करना है और आपको कमेंट में आंसर देना है कि सर इसका पाई बाई 3 पे कितना आंसर आएगा। तो मैं समझूंगा कि हाँ आपने इस क्वेश्चन को कोशिश किया है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। तो इसको आप पाई बाई 3 पर रखकर खुद सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पाई बाई 4 पे सॉल्व किया है। तो आप सोचिए कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, ऐसा इस तरह का कि मतलब इस तरह से आपको कोई देगा और बाद में वैल्यू देख करके इस वैल्यू पे बताओ कि डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू होने वाली है। ठीक है ना, तो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सब कुछ सेम वैसा ही है। हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही रहे हैं, करने के बाद जो आंसर आ रहा है तब जाकर फाइनली जो आंसर आया उस आंसर देखो कुछ ना कहीं देखो ना यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लग रही हैं। तो ये सोचो कि हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते और हम कर लेंगे तो भाई क्वेश्चन हमारा लेंदी होगा, क्वेश्चन हमारा बड़ा होगा। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड कर पाओगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन कहता है x इज इक्वल टू कॉस टी। समझिएगा बात को, अगर मैं देखूं सबसे पहली चीज अगर मैं इसमें समझूं तो इफ x इज इक्वल टू कॉस टी माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी और y कितना दिया है साइन टी ब्रैकेट में 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अगर मैं देखूं सबसे पहली चीज कहता है सर कि x इज इक्वल टू कॉस टी और ब्रैकेट में 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी और अगला कहता है सर y इज इक्वल टू साइन टी और 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब अगर इसको देखूं तो एक इक्वेशन को a मान लें और अगली इक्वेशन को b मान लें और दोनों को क्या करें डिफरेंशिएट। समझिएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन a एंड b विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अगर सर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का करेंगे तो dx बाई dt आएगा और dx बाई dt आएगा तो cos t को एज इट इज हमने छोड़ दिया, इसका किया तो 3 का तो 0 और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर टी का करेंगे तो क्या होगा सर 2 कॉस टी और कॉस टी का सर माइनस का साइन टी भी तो होता है सर, ये भी तो समझना है। कॉस टी का माइनस साइन टी होता है, मैंने चेन रूल लगा दिया। कॉस स्क्वायर टी का क्या, पहले स्क्वायर हटाया तो 2 कॉस टी और फिर स्क्वायर के अंदर कौन था कॉस टी, तो कॉस टी का भी डिफरेंशिएशन किया और कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है। अब आगे बढ़ता हूं सर, तो प्लस में मैंने 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी का तो कर ही लिया, तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे और कॉस टी का करेंगे कॉस टी का, तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर माइनस का साइन टी। अब इसको थोड़ा बहुत अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा सर, कॉस टी तो होगा ही, माइनस माइनस प्लस हो चुका है और प्लस होने के बाद सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर 2 2 जा 4 और कॉस टी का कॉस टी से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर टी, तो कॉस स्क्वायर टी साइन टी बच गया सर। और सर इस माइनस साइन टी अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों से तो क्या बचेगा सर, करते हैं सर, प्लस माइनस माइनस 3 साइन टी हो जाएगा सर और सर इस माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी साइन टी हो जाएगा सर। और आप देखिए ना 4 कॉस स्क्वायर टी साइन टी और 2 कॉस स्क्वायर टी साइन टी ये जुड़ जाएगा क्योंकि सेम है और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये बचा सर 6 कॉस स्क्वायर टी साइन टी हो गया और माइनस में 3 साइन टी हो जाएगा। ये हमारा dx बाई dt आ चुका है सर। और dx बाई dt आने के बाद समझिएगा आगे वाले पे बढ़ते हैं, y वाले पे। अगर हम y वाले को डिफरेंशिएट करें तो y वाला क्या कहता है सर, y इज इक्वल टू साइन टी और ब्रैकेट में कितना है सर, ब्रैकेट में 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अगर सर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी टी को डिफरेंशिएट करने से पहले साइन टी को एज इट इज छोड़ूंगा और इसका जब करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन में 3 का 0 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2 टी का क्या हो जाएगा सर 2 साइन टी और साइन टी का कॉस टी तो जरूर ही बचेगा और उसके बाद प्लस में 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी को हम एज इट इज छोड़ देंगे और साइन टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर कॉस टी। प्रोडक्ट रूल हमारा समाप्त। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद डी वाई बाई डी टी हमारा कितना आने वाला है सर, डी वाई बाई डी टी हमारा 2 2 जा 4 तो माइनस का 4 और साइन टी का साइन टी से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी होगा
और सर इस cos t का मल्टीप्लाई अगर दोनों से कराया जाए कितना होगा सर, प्लस में 3 cos t हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 cos t साइन स्क्वायर टी। और आप देख रहे हैं सर ये भी तो घट जुड़ेगा, -4 साइन स्क्वायर टी कॉस टी -2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये सेम है, तो -4 और -2 -6 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 cos t, पहले प्लस वाला लिख लें और माइनस में इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा सर, -6 साइन स्क्वायर टी कॉस टी हो जाएगा सर। ये मुझे dy बाय dt मिल चुका है सर। अब सर ये मुझे dy बाय dt मिला और एक इक्वेशन में dx बाय dt मिला, जो कि हम इक्वेशन c मान लेंगे और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर, d। तो अगर मैं d को c से डिवाइड कर दूं, सर, तो dy बाय dt ऊपर और dx बाय dt बेटा कितना हो जाएगा नीचे, और यहां पर जब dy बाय dt से dt क्या हो गया, कैंसिल आउट, और dy बाय dt की अगर बात करूं तो ऊपर कितना है सर, 3 cos t -6 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और नीचे वाला जो टर्म आने वाला है वो कौन सा है सर, ये वाला 6 cos स्क्वायर टी साइन टी, 6 cos स्क्वायर टी, 6 cos स्क्वायर टी साइन टी, और माइनस में कितना हो जाएगा सर, माइनस में 3 साइन टी आएगा सर, माइनस में 3 साइन टी आएगा। ये वो मेरे लिए क्या है सर, dy बाय dx। और dy बाय dx है तो ध्यान दीजिएगा, dy बाय dx जो हमारा आया वो क्या है सर, एक बार कि 3 cos t -6, तो यहां पर देखा जाए यहां कुछ कॉमन कर सकते हैं हम लोग सर। क्या कॉमन कर सकते हैं सर, क्या हम 3 cos t कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, हाँ सर कर सकते हैं। और जब 3 cos t कॉमन कर ही लोगे तो 3 cos t कॉमन करने के बाद नीचे बचा 1 यहां पर, और यहां पे 3 cos t कॉमन कर लिया तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा, और cos t कॉमन कर लिया तो कितना बचा सर, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी बच जाएगा। और सर नीचे अगर कॉमन करें किसको सर, 3 sin t को अगर कॉमन कर लें तो सर 3 sin t कॉमन कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। सर यहां कितना बच जाएगा सर, यहां कितना बच जाएगा सर, यहां पे 3 2 जा 6, अगर 3 कॉमन कर लिया तो यहां 2 बचेगा, cos स्क्वायर टी बचेगा, क्योंकि sin t तो आप कॉमन कर ही चुके हो, तो 2 cos स्क्वायर टी -1। और सच्ची बताऊं तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं, cos 2t के। cos 2t को हम 1 - 2 साइन स्क्वायर टी भी कह सकते हैं, और cos 2t को 2 cos स्क्वायर टी -1 भी कह सकते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले होते हैं। और अगर इसको काट दिया जाए तो सर ये कितना बच जाता है सर, सीधा 3 से 3 भी कैंसिल, सीधा सीधा cot t आता है सर। और cot t आने के बाद हमें ये पता चल गया कि सर dy बाय dx तो हमारा cot t आ रहा है सर। और जब dy बाय dx हमारा cot t आ रहा है तो अब कहानी यहां आसान हो जाने वाली है। क्यों, क्योंकि सर हमसे पूछा है कि dy बाय dx को कितने पे निकालना है सर, हमको dy बाय dx को हमको कितने पे निकालना है, ध्यान दीजिएगा, dy बाय dx को हमको t = π/4 पे निकालना है। और मुझे पता है कि cot की जगह अगर मैं π/4 रख दूं तो cot 45 डिग्री हमेशा 1 होता है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये सोचो कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, बीच में हमारी कहीं कोई गलती ना हो, ये चीजें हमें जरूर समझनी है। क्लियर है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या है सर, एक बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, x = 2 cos थीटा - cos 2 थीटा, y = 2 sin थीटा - sin 2 थीटा। तो कहता है dy बाय dx को प्रूफ करना है कि tan 3 θ/2 लाओ। देखते हैं कैसे है सर। सबसे पहली चीज अगर इसमें हम करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है सर, x = 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है सर, और y = कितना है सर, 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब सर ये इक्वेशन नंबर ए हो गया, ये इक्वेशन नंबर बी हो गया, और हमने क्या किया सर, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें सर तो x का डिफरेंशिएशन dx बाय डी थीटा होगा। अगर dx बाय डी थीटा होगा तो 2 तो हो गया बाहर। cos थीटा का कितना होता है सर, माइनस sin थीटा होता है, माइनस cos 2 थीटा का कितना होता है सर, माइनस sin 2 थीटा होगा सर, और 2 थीटा का 2 भी तो बचेगा, और नीचे कितना होगा सर, सॉरी ये तो इसका एक डिफरेंशिएशन हुआ, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करा जाए तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा सर, 2 कॉमन, 2 कॉमन, और 2 कॉमन होते ही क्या बचा सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख लें, माइनस वाले को बाद में, या ऐसे लिखें कि पहले माइनस साइन थीटा बचा और माइनस माइनस क्या प्लस साइन 2 थीटा बच गया सर। इसका मतलब इसको और भी
यही लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कि सर हम इसको कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा पहले बैठा लो और माइनस का साइन थीटा बाद में कर लो और 2 कॉमन कर लो, कर सकते हो। ये इक्वेशन नंबर सी हो गया सर। अब सर डी वाले इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे सर, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y को। तो y वाला हमारा क्या लिखा है सर, y वाला हमारा लिखा है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। एक बार हम चेक कर लेंगे, एक बार हम चेक कर लेंगे। हाँ सर, अब इसको डी वाई बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा सर। साइन 2 थीटा का क्या होगा सर, कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का सर 2 भी तो बचेगा, और 2 बचने के बाद अब क्या कह रहे हैं सर, फिर से 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचता है सर, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और ये हमारा डी वाई बाई डी थीटा आ गया सर। और हम इसको इक्वेशन नंबर डी मान लें और हम कहते हैं सर डी को सी से डिवाइड कर लें तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन कितना हो जाएगा सर, डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा। और डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, 2 ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा थी सर, और नीचे वाले की सर वैल्यू क्या थी सर, सी वाले की साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर 2 छूट गया है, 2 भी रहेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब सर इसके बाद कहानी क्या होगी सर, होगी इसके बाद कहानी 2 से 2 क्या आ गया, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद सर मेरे पास सीधा सीधा क्या बचता है सर, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बचता है, अपॉन में साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा बचता है सर। अब सर मुझे तो प्रूव करना है क्या, tan 3 थीटा बाई 2, और लाना मेरा एक्सप्रेशन तो साइन कॉस में आ रहा है। अब यही दिमाग काम करना चाहिए सर, ये कॉस सी माइनस कॉस डी जैसा है सर, ये नीचे वाला साइन सी माइनस साइन डी जैसा है, और साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप अगर रटे होंगे तो समझे भी होंगे, मैंने कई जगह ट्रिग्नोमेट्री में आपको अपने यहाँ पढ़ाता भी हूँ और आपको रटा भी होना चाहिए। कैसे, इसको कैसे याद रखते हैं, एस 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 एस, सी 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 सी, और पहला वाला प्लस माइनस, और ये हमसे पूछ रहा है तो हम सबसे पहले से साइन कॉस कॉस साइन होगा और 2 लगेगा तो 2CS होगा। तो इसका मतलब कि जब नीचे वाला साइन सी माइनस साइन डी लगाने जाओगे, मैं लगाता हूं तो मैं बोल दे रहा हूं 2 cos C प्लस डी बाई 2, तो cos C प्लस डी बाई 2 का मतलब एंगल जो C है वो 2 थीटा है, D जो एंगल है वो थीटा है, तो मतलब 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और साइन में क्या आ जाएगा सर, साइन में आएगा 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, C माइनस डी बाई 2। सर C माइनस सी के लिए क्या होता है सर, C माइनस सी के लिए माइनस में 2SS होता है सर, मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 बोले तो कितना, थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ध्यान दीजिएगा। और साइन में कितना हो जाएगा सर, थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, समझिएगा बात को, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर लिखूंगा, इसको थोड़ा सा इधर लिखूंगा, माइनस में 2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और साइन में थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। और देखिए सर ये वाला टर्म कट रहा है, लेकिन फर्क है, फर्क किस चीज का है सर, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। आप सर ये देखें तो सर ये क्या हो गया सर, ऊपर वाला हो गया सर साइन 3 थीटा बाई 2, देखिए, और नीचे वाला भी कितना हो गया सर, कॉस 3 थीटा बाई 2, समझिएगा बात को। और सर नीचे जो है ना, थीटा में से 2 थीटा गया, माइनस साइन में माइनस थीटा बाई 2 बचा सर, माइनस में थीटा बाई 2, और नीचे वाला भी कितना हो गया सर, साइन में पॉजिटिव थीटा बाई 2, और सर यहां पे भी माइनस है, वो माइनस कैसे हटेगा सर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और वो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि साइन का माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan आ जाएगा। तो जो हमें प्रूविंग करनी थी वो हमारे लिए जो डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है, इसको सॉल्व करने पे डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा सर, tan 3 थीटा बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाने के बाद आया। क्यों, क्योंकि सर ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होने के बाद डी वाई बाई डी एक्स ही तो है,
और dy बाई डी एक्स आने के बाद सर साइन थ्री थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, साइन अपॉन कॉस टैन थीटा बाई टू होता है। और सर ये माइनस प्लस कैसे हुआ? सर थीटा में से टू थीटा जाएगा तो माइनस थीटा बाई टू होगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टैन थीटा बाई टू। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और प्रूविंग के टाइप से भी कह देंगे कि शो दैट डी वाई बाई डी एक्स दिस, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को आप ये शो करके बताइए। इतना सबको क्लियर हुआ? इतना सबको क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ता हूं सर, आगे बढ़ता हूं और आगे कहता हूं सर एक क्वेश्चन और है, ये आया हुआ है। तो इसको तो दो मेथड है, इसके तो दो मेथड है, दो मेथड से आप लगाइए, काम खत्म हो जाता है। आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करिए, या इसका एक मेथड जो सबसे शॉर्टकट मेथड मैं समझता हूं इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से, कि इसमें अलग अलग टी के रिस्पेक्ट में एक्स को और वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना जरूरी नहीं है। इसमें एक तरीका और भी है। क्या है सर? अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास क्या लिखा है, x इज इक्वल टू अंडर रूट में a की पावर में साइन इनवर्स t, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और y को मैंने कहा अंडर रूट में a की पावर में कॉस इनवर्स t, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। मैंने क्या कहा सर, 1 के स्क्वायर को 2 के स्क्वायर से जोड़ दो। सर ऐसा क्यों किया, स्क्वायरिंग करके जोड़ दिया? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और सर इसका भी स्क्वायर लगेगा जब, तो इसका रूट में a की पावर में साइन इनवर्स t, और मैंने कहा सर प्लस नहीं करना, मैंने कहा सर मल्टीप्लाई करना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छे से प्रूविंग जल्दी जल्दी आएगी। क्या सर? मैंने कहा कि दोनों का स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड वाला है, और एक क्या है सर, राइट हैंड साइड वाला वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो रूट में a की पावर में कितना सर, साइन इनवर्स t का स्क्वायर इंटू रूट में a की पावर कॉस इनवर्स t का, इसका भी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा सर। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, और आप देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर आया सर, a साइन इनवर्स t बचेगा, केवल केवल a साइन इनवर्स t बचेगा, और इंटू में a कॉस इनवर्स t बचेगा। और सर अब क्या होगा सर, अब क्या होगा? कहानी यहीं से तो स्टार्ट होगी सर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सर ये बेस सेम है ना, बेस सेम है ना, बेस सेम तो पावर जुड़ जाती है सर, और साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो जाएगी सर, अगर जुड़ जाएगी तो। आपको पता ही होना चाहिए कि अगर हम कोई भी बेस सेम हो तो हमारी पावर क्या हो जाएगी सर, जुड़ जाएगी। हमारी पावर क्या हो जाएगी सर, जुड़ जाएगी। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी जुड़ जाएगा, बेस सेम है तो इसका मतलब अब देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर, सर ये पाई बाई 2 होता है आईटीएफ के हिसाब से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। सर ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, अरे हो गया। अब देखो ना, ये इसको इक्वेशन ए मान लो और सीधा डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, आपकी कहानी हो जाएगी। क्या होगा सर? इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर को छोड़ा, वाई स्क्वायर का किया तो सर 2y हुआ, और y का सर एक और चीज बचेगा सर, dy बाई डी एक्स भी बच जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो सर 2x हो जाएगा, और सर a की पावर पाई बाई 2 का कितना होता है सर, a की पावर पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा सर, a की पावर पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखा जाए तो यहां पर सर ना, यहां पर एक्स स्क्वायर 2y में कुछ तो कॉमन हो रहा है सर, इसमें से भी और इसमें से भी। अगर इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर ले सर, या इसको ऐसे ही रहने दें, एक्स स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स, और सर इसको इधर लेके आते हैं सर, इस वाले पूरे टर्म को, तो माइनस का वाई स्क्वायर इंटू में 2x हो जाएगा, और सर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, एक y से एक y कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। और देखिए ना सर, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया सर, यहां तो माइनस वाई है, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, एंड दैट इज द प्रूविंग। यही हमें प्रूफ करना था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के अप्रोच को समझें। नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग ये मेथड हम सर इसके अलावा करेंगे, आप इसके अलावा भी करिए। आप लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, फिर लॉग लेके फिर वही पैरामेट्रिक फॉर्म dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी करके सॉल्व करिए, तब भी वही आंसर आएगा, और ऐसे भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। अप्रोच आपको समझनी है कि कौन सी आ रही, ये मेरे लिए आसान होती है। बस एक ही चीज याद रखनी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं सर। आगे क्या कहता है सर, सर x इज इक्वल टू ए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या है सर कि इफ हेयर x इज इक्वल टू, हेयर
x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा है सर, और y इज इक्वल टू कितना है सर, ए 1 प्लस कॉस थीटा है सर। चलिए देखते हैं सर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में अगर करेंगे तो सबसे पहला dx बाई डी टी क्या आएगा बेटा, dx बाई डी टी क्या आएगा, a बाहर हो गया और थीटा का 1 और साइन थीटा का कितना होता है सर, कॉस थीटा। ये तो बहुत आसान था। और dy बाई डी थीटा अगर करें तो dy बाई डी थीटा में देखिए ध्यान से सर, a बाहर हो गया और 1 का कितना हो गया 0, और कॉस थीटा का कितना हो जाता है सर, माइनस का साइन थीटा। और सर ये देखिए तो ये कितना बचा सर, माइनस का a साइन थीटा हो गया सर, माइनस का a साइन थीटा हो गया सर। और देखा जाए तो अगर मैं यहीं पर इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लूं और 4 को 3 से डिवाइड कर दूं, 4 को किससे डिवाइड कर दूं सर, 3 से, तो dy बाई डी थीटा अपॉन में कितना dx बाई डी थीटा हो जाएगा, और डी थीटा से डी थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बचता है, a 1 माइनस a साइन थीटा ऊपर, और नीचे आएगा a 1 माइनस कॉस, क्योंकि उल्टा डिवाइड कर रहे हो आप, 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, a से कैंसिल हो गया। तो आप देखो ना dy बाई डी एक्स आपके पास क्या बचता है, dy बाई डी एक्स हमारे पास बचता है माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये बचता है सर। और हमसे कितने पे वैल्यू पूछ रहा है, पाई बाई 3 पर। तो जब ये एक्सप्रेशन आ गया तो dy बाई डी एक्स में अगर पाई बाई 3 पे रखे हम dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 में अगर रखते हैं हम लोग तो माइनस का साइन पाई बाई 3 हो जाएगा क्योंकि थीटा की जगह, और 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, 1 माइनस, देखो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे जो वैल्यू आई है वो कितनी है, माइनस साइन पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 3। जैसे कि हमने इसमें डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो आया ये वैल्यू वो कितना आया सर, हमको पता है कि सर यहाँ पर माइनस साइन पाई बाई 3 बोले तो साइन 60, ठीक है, और साइन 60 जो होता है वो बेटा कितना होता है हमारा, √3/2, और कॉस 60 जो होता है वो कितना होता है बेटा हमारा 1/2, ठीक है। तो अगर देखें तो माइनस का √3/2 और 1 माइनस हाफ अगर करें, जब 2 का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस हाफ जो आएगा वो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। और देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और देखा जाए तो माइनस का √3 और 2 माइनस 1 अपॉन 1, मतलब बोले तो कितना आंसर आ गया, -√3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है सर कि इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ x इज इक्वल टू a थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 और y इज इक्वल टू a साइन थीटा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करते समय एक चीज देखेंगे हम कि सर क्या बचेगा इसमें ऐसा क्या होगा, क्या करते हैं सॉल्व। तो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं सर, पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सर, कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, और क्या होगा सर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में लॉग में tan थीटा बाई 2, सर ये है, और y हमारा कितना है सर, a साइन थीटा। तो एक को इक्वेशन नंबर 1 मान ली और एक को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और हमने क्या कहा सर कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब सर बात आती है कि सर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा सर, तो देखते हैं क्या होता है सर। अगर इसमें देखें तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी सर, x को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो सर क्या होगा, a तो बाहर हो गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस साइन थीटा होता है सर, और log tan थीटा बाई 2 का कितना होता है सर, 1 अपॉन tan थीटा बाई 2। पहले log का क्या होगा सर, 1 अपॉन tan होगा, और tan का क्या होगा सर, sec स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई tan का भी तो होगा, और थीटा बाई 2 का कितना होगा सर, 1/2। ये जाके तब समाप्ति होगी, ये तब जाके आपका पूरा डिफरेंशिएशन खत्म होगा। अब सर यहां पे कहानी सर tan और cos में
tan और sec स्क्वायर में बन रही है, क्या इसको मैं sin और cos में ब्रेक नहीं कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं सर। तो देखूं क्या बनता है, अगर मैं इसको sin और cos में ब्रेक करता हूं तो क्या बचेगा सर, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a तो आपका चल ही रहा है a टाइम्स माइनस साइन थीटा प्लस, सर यहां पर देखो ना, यहां पे सर tan थीटा बाई 2 आ रहा है सर, 1/tan थीटा बाई 2 को cot थीटा बाई 2 लिख सकते हो, और cot क्या होता है, cos अपॉन साइन। इसका मतलब कि 1/tan थीटा बाई 2 को हम cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं सर 1/tan, क्योंकि अगर साइन अपॉन कॉस करोगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ये हो सकता है। और सर यहां पर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लोग क्या कहेंगे सर, 1/cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कह सकते हैं, और 1/2 आपका मल्टीप्लाई में आपका चल ही रहा है। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, आप देख रहे हैं सर, आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो गया सर, यहां पे बचा माइनस का साइन थीटा प्लस में सर ये नीचे जो बचा ना, ये नीचे बचा 2 cos थीटा बाई 2 बचा, ध्यान दीजिएगा, और साइन थीटा बाई 2 बचा। समझिएगा बात को। और अगर ऐसा है तो समझिएगा बात को, क्या होगा सर, यहां पर हम जो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 जो बच रहा है सर, ये कुछ होता है सर, ये साइन थीटा है। साइन 2 थीटा अगर, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा अगर 2 साइन थीटा cos थीटा होता है तो कल को अगर ये 2 थीटा हाफ एंगल में हो जाए, थीटा में हो जाए, तो यही थीटा हाफ में हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं a माइनस साइन थीटा प्लस, सर ये सीधा नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। और अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा में क्या बचेगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फाइनली हमने जब पूरा सॉल्व किया तो dx बाई डी थीटा हमारा ये आया। और सर मुझे ना y कितना दिया है, y तो एक ही लाइन में सॉल्व होगा, y तो हमको दिया है सर a साइन थीटा, बस y हमें कितना दिया है, a साइन थीटा। तो अगर मैं dy बाई डी थीटा निकाल दूं सर तो ये a बाहर हो जाएगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, cos थीटा। और सर ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड कर दूं तो dy बाई डी थीटा, समझिएगा, और नीचे कितना हो जाएगा सर, dx बाई डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा कैंसिल, और a cos थीटा ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा सर, a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा सर। और देखिए तो ऊपर 1, तो इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से होगा, तो a cos स्क्वायर, a cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा, और नीचे कितना बच जाएगा सर, a cos स्क्वायर थीटा हमारा पहले से है, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो आप देखिए ना dy बाई डी एक्स एक सिंपल साइन अपॉन कॉस बच जाएगा, और साइन अपॉन कॉस को हम लोग क्या कहते हैं सर, tan थीटा कहते हैं। और जब dy बाई डी एक्स tan थीटा आ ही गया है तो किस पे पूछ रहा है, पाई बाई 4 पे, और पाई बाई 4 पे मुझे पता है सर कि dy बाई डी एक्स एट dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 बोले तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा, और tan पाई बाई 4 कितना होता है सर, 1। बस यही समझना है आपको, बस यही तो पूरा खेल है पूरी कहानी का। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है सर, ये तो सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आया होगा। इस तरह की क्वेश्चन में याद रखना कि आप डायरेक्टली ऐसे डिफरेंशिएट करके यही रोकना नहीं है, आपको अंत तक पूरा सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके एक बेसिक सा टर्म बनाने ला है कि जिससे आपको ये पता चले कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल अंत तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी लग रहे हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए कि भाई 11th क्लास से अब इस पड़ाव, 12th क्लास की इस पड़ाव पे हो कि आपका बोर्ड एग्जाम आ चुका है। अब आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो इससे ये नहीं कि अब ये चीजें हमको याद नहीं है, ये चीजें याद नहीं तो हमको इसमें दिक्कत आ रही है। आपको कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों के लिए, अब जैसे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सीधा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। अब इस स्टेज पे हो तो आपको ये सब चीजें याद रहनी है, नहीं याद है तो फिर 11th क्लास के फॉर्मूले सारे रिवाइज करिए अच्छे से।
जब तक वो करेंगे नहीं, आपकी कहीं ना कहीं वो दिक्कतें पड़ती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन थोड़ी है, ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने पैरामेट्रिक फॉर्म के पहले ही बता दिए, तो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या हो रही है? सॉल्विंग में, और सॉल्विंग में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक तंग करेगी, इसलिए आप समझते चलिए। इसलिए मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा था कि हर फॉर्मूले में कहां कहां क्या यूज हुआ। 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा कैसे हुआ, क्योंकि मुझे पता है साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर एंगल को हाफ कर दिया तो एंगल हाफ हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी चीज कि इसका आंसर फाइनल लाना हमारे लिए दिक्कत होती है, क्योंकि देखने से आसान लग रहा है कि सर इसको तो मैं कर लूंगा और इसका dx बाई dt निकाल लूंगा, dy बाई dt और डिवाइड कर दूंगा। आंसर फाइनल इसका जो है वो बड़ा गजब का होता है, ठीक है ना। तो अगर देखूं तो इस क्वेश्चन में समझिएगा क्या कहता है सर, कि हेयर x को हम लिखते हैं, पहले x को सॉल्व करते हैं पहले, साइन क्यूब t अपॉन में रूट में कॉस 2t। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। इसको पहले मैंने इसको क्या किया, dx बाई dt कर दिया तो इसमें क्या हुआ सर, डिवीजन रूल लगाया। डिवीजन रूल क्या कहता है सर, रूट में cos 2t का स्क्वायर करें, रूट में cos 2t को एज इट इज लिख दें, जो डिनोमिनेटर में लिखा था उसका स्क्वायर करके डिनोमिनेटर वाले को मैंने ऐसे लिख दिया, और ऊपर वाले का अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया। जब ऊपर का डिफरेंशिएशन किया तो साइन क्यूब टी लिखा है, और साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 साइन स्क्वायर टी। सर एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो पहले क्यूब हटाया, अब क्यूब के अंदर कौन था, साइन टी, तो साइन टी का भी डिफरेंशिएशन कॉस टी किया, फिर लगाया माइनस। अब साइन क्यूब टी को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और फिर रूट में कॉस 2t का किया। अब जब रूट में कॉस 2t का करेंगे ना, तो यहां सीखना है सर, रूट में कॉस 2t का क्या होता है सर। जब कोई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए सर, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा किसी भी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। हमेशा क्या होता है सर, 1/2 रूट एक्स। तो सर अगर 1/2 रूट एक्स होगा तो सर यहां पे रूट में कौन है, cos 2t है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 1/2 रूट में cos 2t कर दोगे। हाँ सर ये कर देंगे, लेकिन एक और चीज, रूट में x नहीं cos 2t था, तो cos 2t का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2t का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस का sin 2t होगा, और इनटू में कितना हो जाएगा सर 2। क्यों होगा 2 सर, 2t का भी तो 2 बचेगा। इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीजें आपको लेके चलनी है, तभी आप डिफरेंशिएशन में कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब सर इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद की कहानी सर ऐसी है कुछ कि अगर इसको देखें तो सर ये तो मेरा कितना हो गया सर, रूट में cos 2t हो गया 3, और यहाँ साइन स्क्वायर टी बच रहा है, ठीक है, और कॉस टी हमारा पहले से है, समझिएगा बात को, माइनस। अब इसको थोड़ा सा हम, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस होने के बाद 2 साइन क्यूब टी और साइन 2t, और नीचे कितना है सर 2 रूट में कॉस 2t। समझिएगा बात को, 2 से 2 हो गया कैंसिल, और सबसे नीचे क्या चल रहा है सर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, तो इसका मतलब सर सीधा कॉस 2t ही केवल बचा है, सीधा केवल cos 2t ही बचा है सर। अब सर मुझे देखने पे ये लगता है सर रूट cos 2t का मैं एलसीएम ले सकता हूं सर, और अगर मैं एलसीएम लूंगा, समझिएगा बात को, तो एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, समझिएगा, dx बाई dt में एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा सर, अगर मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर में बचेगा कितना, रूट में cos 2t, तो पूरा पूरा होल में आ जाएगा, पूरा पूरा होल में आ जाएगा, होल में रूट में cos 2t आ जाएगा सर, और ऊपर में होल में आने के बाद इसका मल्टीप्लाई इसके होगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं हम। इसके नीचे क्या है सर, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम ले रहे हैं हम, और जब ये बचेगा तो क्या बचेगा सर, 3 टाइम्स ऑफ, समझिएगा, 3 टाइम्स ऑफ रूट से अगर रूट हट गया तो सिर्फ और सिर्फ 3 cos 2t बचा, और क्या बच रहा है सर, और बच रहा है साइन स्क्वायर टी cos t बच रहा है, और प्लस में, समझिएगा, प्लस में साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t है सर, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। बात को समझिएगा। और सर ये देखिए ना, ये नीचे क्या है सर, cos t, और cos t का मल्टीप्लाई यहां होगा कि नहीं आके इधर वाले पे, तो अगर देखूं तो इसका मल्टीप्लाई अगर हो रहा है यहां आके, तो इसका मतलब सर यहां पर cos 2t भी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और cos 2t मल्टीप्लाई आने के बाद इसको हम एज इट इज यहीं अभी रोक देंगे, और
जब हम dy बाई डी टी आते हैं तो dy बाई डी टी का अगर लगाएं तो y हमारा कितना लिखा है सर, पहले तो y हमारा कितना है सर, y हमारा cos क्यूब t है सर, कितना है सर, cos क्यूब t अपॉन में कितना है सर, रूट में cos 2t। अब सर इसका डिफरेंशिएशन अगर कर लें तो बड़े आराम से करते हैं सर हम, क्या, dy बाई डी टी। सर इसमें भी डिवीजन रूल लगाएंगे तो रूट में cos 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट में cos 2t को हम एज इट इज छोड़ देंगे, cos क्यूब t का करेंगे तो क्या होगा सर, अभी बताया मैंने 3 cos स्क्वायर t होगा कि नहीं होगा, और फिर क्यूब के अंदर कौन था, cos t, तो cos t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन t, और लगेगा माइनस, और cos क्यूब t को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और रूट में फिर cos 2t का करेंगे तो कितना आएगा सर, 1/2, रूट में कितना हो जाएगा सर, cos 2t होगा, और फिर रूट में बैठा हुआ कौन इंसान है, cos 2t, तो माइनस का sin 2t cos का हो जाएगा, और 2t का 2 होगा जरूर, बहुत ध्यान से समझना। और ये 2 से 2 देखो ना कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब फिर से कहानी वैसी ही हुई सर, फिर से कहानी वैसी ही हुई है सर। क्या होगा सर, यहां पर आप क्या करो, यहां पर एलसीएम लो cos 2t का, जब एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा सर, ध्यान दीजिएगा, जब एलसीएम लोगे तो रूट में cos 2t तो आएगा ही आएगा, और जब एलसीएम ले रहे हो तो रूट cos 2t का रूट cos 2t से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, cos 2t, और 3 इधर है, और इधर कितना हो जाएगा सर, cos स्क्वायर t। और सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं इसका, और यहाँ sin t बचा है, और सर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या सिर्फ और सिर्फ बचेगा, cos क्यूब t बचेगा। क्यों, क्योंकि रूट cos 2t और रूट cos 2t का एलसीएम लोगे तो 1 टाइम्स आएगा, तो केवल वही टर्म बचेगा cos क्यूब t, और क्या होगा सर यहाँ पर बचेगा sin 2t। बहुत ध्यान से समझिएगा, cos क्यूब t इंटू साइन क्यूब t बचेगा सर। और ये सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, और इसका मल्टीप्लाई इस वाले रूट cos 2t से होगा ही, तो इसका मतलब सर जैसे ऊपर हो रहा था तो यहाँ भी सर cos 2t वाला टर्म आ जाएगा, और सर ये मेरे लिए क्या हो गया सर, ये मेरे लिए dy बाई डी टी वाला टर्म हो गया। अब सर यहीं पे कहानी समझनी है, सर ये 3 हो गया और सर ये 4 हो गया, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं मानी, तो पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं सर, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और 1 और 2 मानने के बाद कहानी अब देखिए कैसे होगी सर। अगर 1 और 2 हमारे पास है तो हम क्या करेंगे सर, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी टी ऊपर आएगा, और नीचे आएगा कितना सर, dx बाई डी टी आएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। dy बाई डी टी वाला टर्म क्या आ रहा है सर, dy वाला dt वाला टर्म आ रहा है, लिख लेते हैं पहले हम, माइनस का 3 cos 2t, माइनस का 3 cos 2t, और इंटू में कितना है सर, cos स्क्वायर t, इंटू में कितना है सर, cos स्क्वायर t sin t है, ध्यान दीजिएगा, इंटू में cos स्क्वायर t sin t, हाँ cos स्क्वायर t और sin t है, और प्लस में कितना है सर, प्लस में cos क्यूब t है सर, प्लस में cos क्यूब t है, और sin t भी मल्टीप्लाई में है, sin 2t मल्टीप्लाई में है, क्या है सर, sin 2t मल्टीप्लाई में, और नीचे कितना आ रहा है सर, नीचे dx बाई डी टी वाला टर्म क्या आ रहा है सर। और यहां पर हम देखें तो सर यहां पे रूट में आपका क्या बच रहा था, यहां पे रूट में cos 2t के साथ रूट में cos 2t तो बच ही रहा है, हाँ बच रहा है सर। नीचे आ जाओ सर, नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद ये तो हमने पूरा dy बाई डी टी का टर्म्स लिख लिया, अब dx बाई डी टी का टर्म्स लिखते हैं तो क्या बचेगा सर, नीचे 3 cos 2t, समझिएगा बात को, और प्लस में sin स्क्वायर t cos t, sin स्क्वायर t cos t बचेगा, प्लस में कितना बच रहा है सर, प्लस में sin क्यूब t sin 2t, sin क्यूब t और sin 2t बचेगा, और नीचे कितना बच रहा है सर, नीचे बच रहा है cos 2t रूट में cos 2t, और सर ये देखा जाए तो ये पूरा टर्म कट गया, क्योंकि ये सबसे जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कट जाएगा, और सिर्फ आपके पास अब जाके जो dy बाई डी एक्स बचता है वो क्या बचता है सर, वो बचता है माइनस में 3 cos 2t cos स्क्वायर t, समझिएगा, और sin t बच रहा है, प्लस में cos क्यूब t sin 2t बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है सर, नीचे बच रहा है 3 cos 2t sin स्क्वायर t, समझिएगा, sin स्क्वायर t, और क्या बच रहा है सर, cos t मल्टीप्लाई में प्लस sin क्यूब t और sin 2t बचेगा सर। अब सर ये तो
यहाँ तक कई लोग आंसर रोक के चले आते हैं, सर आ गया हमारा आंसर, लेकिन अभी आगे और सॉल्व होगा। ये कैसे सॉल्व होगा समझिएगा। क्या ऊपर वाले टर्म में अगर देखूं तो मैं अगर कुछ कॉमन करना चाहता हूं तो मैंने कहा सर कॉस स्क्वायर टी और साइन टी मतलब कॉमन कर लो, क्योंकि मुझे देखो ना साइन टी इधर दिख रहा है और साइन टी भी इधर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? इस तरह से दिख रहा है कि सर अगर मैं साइन 2t की जगह कुछ वैल्यू रख दूं, साइन 2t को अगर मैं 2 साइन टी कॉस टी कह दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे? ये साइन 2t भी कितना हो जाएगा? 2 साइन टी कॉस टी। तो मैं यहीं पे रखता हूं, इस साइन 2t की जगह पे मैं कहता हूं सर आप 2 साइन टी कॉस टी रख दो, ध्यान दीजिएगा। और इस साइन 2t की जगह पे आप क्या रख दो सर? 2 साइन टी कॉस टी, क्योंकि जगह कम है तो मैंने इसलिए पहले यहां पर रख दिया वैल्यू। अब सर यहां पे मैं कह रहा हूं सर आप कॉस स्क्वायर टी और साइन टी इस पूरे वाले एक्सप्रेशन में से कॉमन आउट कर लो। अगर कॉमन आउट करोगे तो क्या बचेगा सर? माइनस का 3 कॉस 2t बचेगा, समझिएगा बात को। और आगे क्या बचेगा प्लस में? सर मैंने कॉस स्क्वायर टी ही कॉमन कर लिया तो यहां क्या केवल सिर्फ और सिर्फ कॉस टी बचेगा, समझिएगा। और साइन टी मैंने कॉमन कर ही लिया है तो कॉस टी और कॉस टी का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा ना। अरे कॉस टी और कॉस टी का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर टी, और मैंने वहां पर वैल्यू कॉमन आउट कर ली और यहां पर 2 बच ही रहा है तो 2 बचेगा तो 2 कॉस स्क्वायर टी जैसा बचेगा। अरे बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है। और नीचे फिर से मैंने कहा सर नीचे आप क्या करो सर, यहां भी सर कॉस स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन कर लो तो देखिए क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा 3 cos 2t, समझिएगा बात को, 3 cos 2t बचेगा। और मैंने cos स्क्वायर टी कॉमन किया है तो cos स्क्वायर टी कॉमन करने का मतलब है cos स्क्वायर टी नहीं, साइन स्क्वायर टी cos टी कॉमन लो। क्या लो? साइन स्क्वायर टी cos टी कॉमन लो, साइन स्क्वायर टी cos टी कॉमन लो। अब सर यहां पे देखा जाए सर साइन स्क्वायर टी अगर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर टी, समझिएगा बात को, साइन स्क्वायर टी कॉमन लेने के बाद सर साइन स्क्वायर टी वाला टर्म कट जाएगा, कॉस टी वाला टर्म कट जाएगा तो केवल 3 कॉस टी कॉमन में बचेगा। और सर इधर कितना बचेगा सर? यहाँ एक साइन टी, भाई साइन क्यूब था ना, साइन क्यूब में साइन स्क्वायर लोगे बाहर तो केवल साइन टी बचेगा। और साइन टी बचने के बाद हम एक कॉस टी कॉमन ले रहे हैं तो एक साइन टी बच जाएगा। साइन टी कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा सर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहां पर क्या है सर हमारा, यहां पे अभी हम इसको कॉस टी को ऐसे ही रहने दें, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं, ऊपर वाला कॉस टी को हम ऐसे ही रहने दें। और सर इसको सॉल्व करें अगर तो क्या होगा सर? माइनस में 3, आप यहां कह रहे हो सर कॉस 2t का एक फॉर्मूला जो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 है वो यूज कर लो। और प्लस में कितना है सर यहाँ पर? प्लस में यहाँ पर 2 cos स्क्वायर टी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा सर? नीचे वाले साइन टी को भी एज इट इज रहने दो और सर यहां पर 3 cos 2t की जगह क्या कर दो सर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कर दो। और प्लस में कितना हो जाएगा सर? 2 साइन स्क्वायर टी पहले से है। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा सर? यही तो कहानी बननी है सर। क्या होगा सर? यहां पे अगर इसको इतने पे सॉल्व करें तो सर अगर मैं देखूं तो ऊपर cos t तो रहने दो, नीचे कितना होगा सर? नीचे कितना होगा ब्रैकेट में अंदर -3 का मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो -6 cos स्क्वायर टी आया, -6 cos स्क्वायर टी आया, माइनस का 3 आया। और यहां पर देखो प्लस में कितना हो जाएगा सर? प्लस में 2 cos स्क्वायर टी पहले से है, 2 cos स्क्वायर टी पहले से आपका है। और ब्रैकेट में सर साइन टी रहने दो सर, यहां भी अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा सर, 6 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा सर? प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी पहले से है। अब सर इसके बाद कहानी क्या होगी? सर इसके बाद कहानी आई गई है सर। कैसे? आप देखो ना 6 साइन cos स्क्वायर टी और 2 cos स्क्वायर टी, एक -6 cos स्क्वायर टी है और एक 2 cos स्क्वायर टी है तो 2 में से 6 गया 4 बच जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा सर? अगर माइनस में इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा सर? माइनस में, समझिएगा बात में, माइनस में 4 cos स्क्वायर टी हो जाएगा, माइनस में 4 cos स्क्वायर टी हो जाएगा। और माइनस में आपका 3 बचा था। यहां पर क्या होगा सर? यहां पे साइन टी पहले से है, यहां पे साइन टी पहले से है सर। यहां -6 और +2 अगर करें तो यहां पे कितना बचेगा सर? 3 माइनस में कितना? 6 में से 2 गया 4 और माइनस साइन बड़ा है तो माइनस में 4 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा सर। और cos टी का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? cos टी का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर? यहां पे माइनस में 4 cos क्यूब टी हो जाएगा और माइनस में 3 cos टी हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा सर? नीचे कितना हो जाएगा? 3 साइन टी हो जाएगा सर।
और माइनस में कितना हो जाएगा सर, माइनस में 4 साइन क्यूब टी हो जाएगा। और सर मैं देखूं तो सबसे पहली चीज हमने फॉर्मूला एक और यहां पे लगना है। और फॉर्मूला लगने का क्या मतलब है सर, अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या है आपका, यहां पे आप जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो -6 में से 2 गया तो माइनस का 4 बचा और माइनस का 3 पहले से हमारे पास है। यहां पर माइनस का 3 हमारे पास पहले से, हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी ये हुई है, -3 प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा सर, प्लस, ये प्लस हो जाएगा। और ये प्लस होने के बाद ये जो +3 है, देखिए ना यहां पर -3 का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहां प्लस होने के बाद प्लस में 3 cos t बच गया सर। और देखा जाए तो 3 cos t - 4 cos क्यूब टी, और यहां पर 3 sin t - 4 sin क्यूब टी किसी का फॉर्मूला होता है सर, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा सर, किसका फॉर्मूला होता है सर, ऊपर वाला। अगर मैं देखूं तो ऊपर वाले में अगर मैं 3 cos t - 4 cos क्यूब टी लिख दूं और यहां पर दोनों में ऊपर नीचे अगर माइनस कॉमन करूं, समझिएगा बात को, अगर दोनों में ऊपर नीचे में माइनस में कॉमन करूं तो माइनस कॉमन करने के में क्या बचेगा सर, 4 cos क्यूब टी माइनस में 3 cos t बचेगा। और नीचे अगर माइनस कॉमन करता हूं सर तो यहां कितना हो जाएगा सर, 4 sin क्यूब टी - 3 sin t बच जाएगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा यहां पर समझना है आपको, ये पूरा सॉल्व करके अगर मैं मल्टीप्लाई इस सब टर्म का कर रहा हूं तो ऊपर बचेगा cos 3t बचेगा और नीचे बच जाएगा sin 3t, और आंसर जो बचेगा वो cot 3t हो जाएगा। आप इसको थोड़ा बहुत अगर देखें, सॉल्व करें तो आपको चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और दे सकते हैं तो पूरा फुल एंड फाइनल आंसर पूछेगा आपसे कि फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, इसलिए इसका आंसर cot 3t आ जाता है, cot 3t आ जाएगा। समझिएगा बात को, क्लियर है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर कि हमको चाहिए कि dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे अगर हमारे पास दो चीज़ें दी हों। क्या दिया है सर हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास दिया x इज इक्वल टू a e की पावर थीटा और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और y कितना दिया है सर, a e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है सर। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, तो सीधा सीधा क्या करेंगे सर, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx/d थीटा कितना हो जाएगा सर, a बाहर हो गया, e की पावर थीटा में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो e की पावर थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे, और साइन थीटा का क्या होता है सर, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है सर, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे, और e की पावर थीटा का करेंगे तो e की पावर थीटा ही आएगा। और इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करें तो e की पावर थीटा को अगर कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा सर यहाँ पर, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, तो 2a e की पावर थीटा साइन थीटा आ गया सर। ये मेरा dx/d थीटा आ गया। उसी तरीके से अगर हम लोग y को सॉल्व करें तो y हमारा कितना लिखा है सर, y में भी हमारा क्या लिखा है, a e की पावर थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा दिया है। इससे पहले हमें कितना दिया था, इससे पहले हमें ये हमें प्लस में दिया है, y वाला प्लस में दिया है। तो अगर इसमें लगाएं dy/d थीटा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा सर, a बाहर, और इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो e की पावर थीटा को छोड़ देंगे और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का कितना हो गया सर, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस में अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे और e की पावर थीटा का करेंगे तो e की पावर थीटा ही आएगा। और देखा जाए तो a e की पावर थीटा को कॉमन कर लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आप देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है सर, साइन से साइन कैंसिल, तो बचा कितना, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2a e की पावर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा सर। ये हमारा dy/d थीटा हो जाएगा। और आप देखिए इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन क्या मान लें सर, 4, और 4 को 3 से डिवाइड करते क्या हमें dy/dx नहीं मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा, dy/d थीटा और dx/d थीटा को अगर डिवाइड कर दें तो d थीटा कैंसिल, और यहाँ कितना बचता है सर,
2a e की पावर थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2a e की पावर थीटा साइन थीटा मिल जाएगा। और आप देखिए 2a कैंसिल, e की पावर थीटा कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कितना बच जाएगा सर, कॉट थीटा बच जाएगा। और कॉट थीटा बचने के बाद हमसे कितने पे वैल्यू पूछ रहा है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर। तो अगर थीटा इज इक्वल टू π/4 पे बोलेगा तो dy/d थीटा अगर लिखें, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे लिखें तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर, कॉट π/4 हो जाएगा। और कॉट π/4 बोले तो कॉट 45 डिग्री होगा, और कॉट 45 डिग्री कितना हो गया, 1। उसी तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई को इसके एक्सप्रेशन के बराबर लाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको मैं करा देता हूं, बिल्कुल वैसा ही है। अगर देखा जाए तो ये जो इसका जो आपका डेरिवेशन है, जो हमने आंसर निकाला वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, पहले ही हम निकाल चुके हैं। देखिए ना, ये पूरा इस तरीके से 2a e की पावर थीटा कॉस थीटा सॉल्व करके पूरा एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वही है, जहां थीटा था वहां पे t है, जहां थीटा था वहां पे क्या है, t है। तो ये तो मुझे पता है कि इसका dy/dx तो कॉट थीटा आने वाला है, बस हम इसके RHS साइड को सॉल्व कर देते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या बार बार सॉल्व करें, हम जानते हैं कि इसका dy/dx जो है वो कॉट t आएगा, कॉट t आएगा। बस हम क्या करेंगे, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई को सॉल्व कर लेते हैं, और x प्लस वाई और x माइनस वाई को सॉल्व करेंगे तो x कितना है आपके पास, a e की पावर t साइन t प्लस कॉस t है, ध्यान दीजिएगा, और प्लस में y कितना है सर, a e की पावर t साइन t माइनस कॉस t है सर। और देखा जाए तो नीचे वाले में भी क्या है सर, x माइनस वाई, तो a e की पावर t साइन t प्लस कॉस t है सर, और प्लस में a e की पावर t यहां हो जाएगा सर साइन t माइनस कॉस t, ठीक है। और अगर मैं इसमें से a e की पावर t कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा सर, क्या बचेगा, यहां पर सीधा साइन t प्लस कॉस t प्लस साइन t माइनस कॉस t, और कॉस t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा सर, यहां भी a e की पावर t कॉमन कर ले तो क्या बचेगा सर, साइन t प्लस कॉस t प्लस साइन t माइनस का कॉस t, देख रहे हैं आप लोग। और देखिए तो यहां पर भी कॉस t से कॉस t कैंसिल हुआ, और यहां पर हम लोग यहां माइनस था, सॉरी यहां पे साइन जो है माइनस है, यहां पे साइन माइनस है, यहां माइनस साइन है, तो जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वाला हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन t से साइन t कैंसिल हो गया। तो कितना बचता है सर, a की पावर t कैंसिल होता है तो ऊपर बचता है 2 साइन t, और नीचे कितना बचेगा सर 2 कॉस t, और सर 2 से 2 कैंसिल, ये तो सर tan t आ गया। और tan t आएगा कैसे सर, ये आंसर tan t ही में आएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में आप देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में आप देखिए, पहले में प्लस है वहां पर, मतलब y वाले में प्लस है और यहाँ पे x वाले में माइनस था वहां पर, और यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो उल्टा आंसर आएगा उसका। अगर cot t आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, tan t। आप इसको कर सकते हैं, क्लियर है। बस इसको क्या करना है, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो हमने किया, ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म समाप्त होता है। बस आप ये सोचिए कि जैसे जिस तरह से आप बताया जा रहा है आपको, उसको आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, मतलब अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करना है, कि चीज़ों को समझना है कि कहाँ कौन सा डिफरेंशिएशन कैसे आया है, किस तरह की चीज़ें लेके आया है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग के लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो अपने सपनों को दे उड़ान, आरके क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों।